जिस कुर्ब और कैफियत की यहाँ पे हालत है उसका अंदाज़ा जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुँचते ना तब तक अंदाज़ा लगा नहीं सकते। ना इनके पास खाने का कोई सरो सामान है, ना इनके पास पहनने का कोई सरो सामान है, ना इनके पास मेडिसिन का कोई सरो सामान है। लोग कहते हैं कि यार हमें जो है ना भूखा रह लेंगे, हमारे मवेशियों को जो है ना वो चारा मिल जाए। ये लोग रोटी देने वाले हैं, गंदम पैदा करने वाले हैं, काश्त सारी देने वाले हैं। आप इनकी आँखों में देखें, आप इनका दर्द महसूस करें, आपको महसूस होगा कि वाक़ईतन इंतहाई ज़्यादा पेनफुल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारक गैल। इस वक्त जलालपुर में साउथ पंजाब की टीम इस वक्त मौजूद है, जहां सैलाबी पानी वस्ती पंजाब में तबाही मचाने के बाद अब मुल्तान की तहसील शुजाबाद और जलालपुर में तबाही मचा रहा है। इसी हवाले से यहां पर फ्लड कवरेज के दौरान हमें DSP कज़ाफ़ी साहब मिले हैं, तो इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि ये अब ड्यूटी के बाद हमें सिविल में भी नज़र आ रहे हैं, जॉगर्स पहने हुए, अटायर भी टोटल चेंज है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हालत आपके सामने है, कुछ भाइयों की, दोस्तों की और पूरे पाकिस्तान में यही हालत है। तो कैसे है कि लफ्ज़ जो है ना आज बनता नहीं है। जिस कुर्ब और कैफियत की यहाँ पे हालत है उसका अंदाज़ा जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुँचते ना तब तक अंदाज़ा लगा नहीं सकते, और उसको तब तक आप नहीं जान सकते जब तक आप यहाँ पे आके महसूस नहीं कर सकते। वही दर्द दिल जो यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए की जो उनकी मालियत की घर थे, बार थे, माल मवेशी थे, जानवर थे, उसके बावजूद अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके एक निहत्ते समझ लो कि बिल्कुल बेसर बेआसरा निकल पड़े हैं। छोटे छोटे से इस खेमों में जो है ना वो किसी और के मरहून मिन्नत, यानी कि आप तमाम दोस्तों के, ये जो बाहर के लोग आएँ यहाँ पे आके इनको देखो, उनकी मदद के ऊपर पड़े हैं। ना इनके पास खाने का कोई सरो सामान है, ना इनके पास पहनने का कोई सरो सामान है, ना इनके पास मेडिसिन का कोई सरो सामान है, ना इनके पास रहने के लिए कोई छत बची है। जो मालियत थी, मामला थे, वो सब के सब ज़ाया और वेस्ट हो चुके हैं, पानी की नज़र हो चुके हैं। अब हालत ये है कि ये तंग दस्त हैं, किसी के जिस्म पे कपड़े भी नहीं हैं, बाज़ ऐसे भी नहीं हैं, मच्छरों की भरमार है, बीमारियां का अंदेशा है, ये ख़तरनाक कंडीशन है। तो उसके लिए पहली और आखिरी बात यही कि यार आप लोग खुद चलें, जितना किसी से हो सकता है वो ज़रूर करें। हुकूमती मामला जो हैं जिस तरह से हैं वो तमाम के तमाम अपने तौर पे जितना उस हिसाब से कर रहे हैं उसको कर रहे हैं। अब हम तमाम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी ये बनती है, हम लोग सेम उसी तरह से पेन महसूस करें कि यार मेरा मुसलमान भाई तकलीफ़ में, वो तकलीफ़ ख़ुद को महसूस करनी चाहिए। और उसके लिए तरीक़ाकार है कि जब तक आपको गुड थिंग हासिल करने के लिए थोड़ा सा ख़ुद को पेन देना पड़ता है। आप यहाँ पे ख़ुद तशरीफ़ लाएँ, देखें लोगों के घर कितना बेअरबाद। ग्राउंड रियलिटीज़ जैसे आपने बताया कि वाकई बड़ी डिफरेंस है और बड़ी क्रिटिकल है। लोगों के पास घर नहीं है, बेसरो सामानी का आलम है, तो ऑब्वियसली रास्ते भी मुनक़ता होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हम आगे गए तो वो एक ब्रीचिंग पॉइंट भी हमने गिलानी एक्सप्रेस रोड का देखा। तो आप भी सारे एरिया को विज़िट कर चुके हैं? जी, मैं बिल्कुल विज़िट कर चुका हूँ, मज़ीद मैं इसको कर रहा हूँ विज़िट ना। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप यहाँ पे मौके पे पहुँचे ना स्पेशली, तो आप जहाँ जहाँ बंद हैं, जहाँ पानी के नज़दीक, क्योंकि लोग बेसरो सामान आसरा, फिर जहाँ उन्हें ऊंचाई वाली जगह लगी है वहीं उन लोगों ने आके अपना पड़ाव डाल लिया और बैठ गए हैं। वहाँ आएँ, देखें, लोगों के जूतियाँ नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, ठीक है, मवेशियों के लिए चारा नहीं है। लोग कहते हैं कि यार हमें जो है ना भूखा रह लेंगे, हमारे मवेशियों को जो है ना वो चारा मिल जाए, ताकि क्या है कि हमें थोड़ा बहुत मुस्तकबिल उनमें नज़र आ रहा है, उनमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि चलो और कुछ नहीं, हमारी ये थोड़ी सी मालियत बच गई है, इसको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सर्वाइव कर लेंगे, इसको कहीं बेच के हल्का सा हो सकता है कि मकान की कोई ईंट रख लेंगे। आपके सामने है, ये अभी चहल पहल है कुछ दिन की। उसके बाद क्या होना है कि हफ्ता 10 दिन के बाद जो ही ये पानी डाउन हुआ तो लोगों में भी ठहराव आ जाएगा कि कोई बात नहीं, खैर असल इम्तिहान तब शुरू होना है। सही है। असल इम्तिहान दोबारा इनके घरों तक पहुंचाना भी है। घरों तक पहुंचाना। अभी आज विजिट भी कर रहे हैं आप, मेरे ख्याल में आप ड्यूटी से ऑफ हुए हैं मुल्तान से, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ का रुख किया आपने? जी, पहले असल में वहाँ डाइवर्शंस के बहुत सारे इश्यूज थे, मामला थे, थोड़ा सा वहाँ पे फिर बाकी DSPs यहाँ पे मौजूद थे, और मेरी क्योंकि मुल्तान एरिया के अंदर तमाम वहाँ मौजूद था जो है हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह, और उस तमाम इंटरचेंज के वाले से जो अपडेट्स थी वहाँ पे वो मैं प्रोवाइड करता रहा हूँ। तो अभी क्योंकि मुझे जो है ना यहाँ का एरिया के हवाले से, क्योंकि दोनों दरिया यहाँ पे डैमेज कर रहे हैं, पंजाब भी, चनाब भी यहाँ पे डैमेज कर रहा है, सेम इसी तरह से सतलुज भी जो है ना सतलुज भी कर रहा है। तो इस वजह से ना यहाँ के बहुत से देहात जो है ना ज़ेर आब आ चुके हैं।
और इतना ज़ेर आब आ चुके हैं कि बाज़ लोगों के बिल्कुल पक्के मकानात जो है ना वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। तो इस कदर कैफियत जो है ना ये है कि आप लोग अभी से अपना माइंड सेट बनाएं। जो भी लोग साहिब इस्तात हैं वो वहाँ आए यहाँ पे, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ वाले हैं, बड़े बड़े माल वाले हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो आएँ, कोई एक आधा गाँव, एक आधा कस्बा या एक आधी कोई आबादी को अपने ज़िम्मे ले लें कि यार और कुछ नहीं, मैं एक एक कमरा इनको दिलवा के बना सकूँगा। आज आप देख लें, कोई एक कमरा भी बनाने के लिए जब आप सोचते हैं तो हज़ारों लाखों लग जाते हैं, ठीक है। एक आप घर बना लें तो करोड़ रुपए लग जाता है जी। 3 मरले 5 मरले का आप या 7 मरले 10 मरले का घर बनाए तो 1 करोड़ तक लोगों के लग जाते हैं। आपके सामने है सीमेंट का रेट क्या है, उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे हुए जब आप इनके मुतल्लिक सोचते हैं ना तो फिर आपको पेन महसूस होगा कि हाउ मच। और ये वो लोग हैं जो 800, 1000, 2000 दिहाड़ी वाले हैं, ताज़ा करके खाने वाले, जिसको हम खाने वाले। स्पेशली कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, रिश्तेदारों के बोझ बन गए हैं। ये लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जा सकते, यानी कि इतनी कैपेसिटी इनकी लो लेवल की है कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ तक नहीं जा सकते, अपनी कसाफत नहीं है या इनके रिश्तेदारों में भी इतनी माली हैसियत नहीं है। तो उस तरह के लोग जो है ना वो यहाँ पे पड़े, वरना 50 से 60%, 70% या 100 हो सकता है 80% भी लोग यहाँ से कूच करके किसी न किसी अपने उसके अंदर चले गए हों किसी रिश्तेदार के यहाँ। अच्छा कज़ाफ़ी साहब, अब आपने देखा है एरिया को फिल फॉर, ऐसी कौन से इकदाम हैं जो ले भी रहे हैं? ऑब्वियसली आप भी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होंगे, आप भी इंतज़ामिया को कुछ अवेयर करेंगे, अपना एनालिसिस देंगे, बट आपका अब तक की ऑब्जर्वेशन क्या है कि फिल फॉर कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो अगर कोई लोग मदद के लिए आना चाह रहे हैं तो लेकर आएँ? देखिए इसके वाले से ना क्योंकि इनके पास फ्रिज और बाकी कैपेसिटी तो है नहीं, यहाँ पे आएँ जिस तरह की डिमांड देखें उस हिसाब से करें। जैसे शूज़ तक नहीं है लोगों के पास, चादरें नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, उसके बाद फिर आ जाता है लोग चारा नहीं है, जानवर इनके पास मौजूद हैं, चारा नहीं है अक्सर औकात के पास। उसके अलावा मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है उस चीज़ के हवाले से। एट दी एंड जब इनके माइंड में ना एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है कि यार किसी तरह से हमारा घर की कंडीशन दोबारा से रोशन हो सके, वो उजागर हो सके, कोई बत्ती वहाँ पे जल सके। तो उसके हवाले से जितना एक मतलब पॉसिबिलिटी हो सके ना इनके आके बाय हेल्प बाय हैंड हो जाए, या फिर ऐसा हो कि यार हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे या फ़लाँ आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, इसके हवाले से ये हो गया। यहाँ पे आके मुकम्मल सर्वे कर लें, कुछ ना कुछ गाइड देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये लोग पहले भी मुझे मिले थे और इनकी मैंने इस तरह से हेल्प आउट करनी थी। तो जब आप चलेंगे नहीं ना तब तक आप महसूस नहीं कर पाएंगे इनका दर्द मामला। तो बहुत गहरी और बड़ी बात कर दी कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपना कंफर्ट नहीं छोड़ के इनके बीच में नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में वहाँ बैठे टीवी पे देख के शायद वो फीलिंग ना आए। यहाँ आए तो ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी डिफरेंट है और बड़ी टफर है। बिल्कुल ऐसी है। देखें ये लोग हम जैसे हैं मिडिल क्लास तबके के तमाम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता ये कोई मदद के मुस्तहक हैं कि एक टाइम ऐसा था कि ये लोग खुद मदद देने वाले हाथ थे। और ये वो लोग हैं, मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊं कि ये पूरे पाकिस्तान को पालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर यहाँ पर ज़रिया मौज जो है फार्मर्स का है। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल ऐसे है, फार्मर्स हैं, किसान हैं, और किसान हमेशा जो है ना रोटी देता है। ये लोग रोटी देने वाले हैं, गंदम पैदा करने वाले हैं, काश्त सारी देने वाले हैं। ये लोग वो हैं, ये आम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है मुल्तान का आम, तो ये वो लोग हैं। और यहाँ की काश्त सारी दुनिया खाती है, वो जो आम मीठा आप खाते हैं ना तो इन लोगों की वजह से है। ये ऐसा नहीं आम एकदम से नहीं उग जाता, उसके अंदर पता नहीं कितनी जो है ना वो तगजो करनी पड़ती है, फिर जाके उसका पसीना शामिल है, पसीना शामिल होता है, फिर जाके वो आम तैयार होता है, फिर जाके मामलात होते हैं। इसी तरह से 3-3 नस्लों की कमाई जो है ना इनका वो एक घर होता है और वो तबाह हो चुके हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? सर यही देना चाहूँगा, बिल्कुल यहाँ पे खुद पहुँचें, आप इनकी आंखों में देखें, आप इनका दर्द महसूस करें, आपको महसूस होगा कि वाक़ईतन इंतहाई ज़्यादा पेनफुल है। और फिर आपको जो इनकी डिमांड होगी वो आपको सही तरह से समझ आएगी कि हम लोगों इनके लिए क्या कर सकते हैं। और जो जिस अंदाज़ में जिस हद तक भी मदद करना चाहे ना, वो ये नहीं देखेगा कि फ़लाँ मेरे पास इतने पैसे आएंगे तो मैं कर सकता हूँ। कोई किसी भी कैटेगरी का है ना, वो अगर मदद करना चाहे ना तो अल्लाह ताला उसको मदद करने वाला बना देता है। सपोज दैट किसी के पास एक रक्षा है, जी मेरे पास सिर्फ रक्षा है, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, वो आए यहाँ पे क्या करे कि लोगों के माल मवेशी या आमदोरफ्त के हवाले से वो उसकी मदद कर सकता है। कोई दर्जी है, खैमा बनाने के हवाले से वो यहाँ पे मदद कर सकता है। इवन हो किसी भी हवाले से,
कोई जनाब सब जैसे अब यहाँ पे कंडीशन बननी है एट दी एंड, वो जो भट्टे बनाने वाले हैं कोई यहाँ पे आके एक भट्टा लगा के आधी कीमत में जो है ना वो देने लग जाए, या जनाब से किस्तों पे जनाब से भी इंटे देना लग जाए। जब उनकी हिम्मत होगी, कोई कुछ भी सोच लेना किसी भी हद तक, हर जो है ना ज़रिए माश वाला इस वक्त जो जितना भी ज़रिए माश वाला है, वो अगर वो एफर्ट करे ना, छोटे से छोटा बंदा और बड़े से बड़ा मालदार, तमाम ही के लिए जो बंदा दिल से रखता है ना, अपना ज़हन रखता है कि यार मैंने मदद करनी है, वो चल पड़े, वो कुछ ना कुछ ज़रूर उसकी हेल्प आउट करके आ सकता है। चाहे मज़दूर भी है वो कहेगा यार मैं और कुछ नहीं 2 दिन यहाँ पे मज़दूरी करके एक बंदे की हेल्प आउट कर रहा हूँ, अपने ही भाई की। तो जो बंदा सोच ले, यही है जहन बनाने की बात है। एवरीवन कोई ऐसा ना करे कि यार मैं घर बैठ जाऊँ और मैं रिलैक्स रह जाऊँ और मैं इनकी मदद ना करूँ। हाँ, अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो बहुत सारे एक अच्छी तंजीम, कोई ऐसा अच्छा मोटिव लें जिसको आपको 110% श्योर शॉट हो, उसको आप बाय हैंड देना चाहें, आप उसको ज़रूर दें, मामलात करें। और इस जो सानिया है इसको ऐसे समझें कि जैसे ये मेरे साथ नहीं हो। अगर आप लोगों के साथ ऐसा सानिया नहीं हो चुका, आप पानी के नीचे नहीं दब चुके, तो आप इस तरह से महसूस करेंगे यार ये भी हमारे भाई हैं, सेम उसी तरह के अपने आप को फील करेंगे, तो ये दर्द भी महसूस कर सकेंगे और फौरी तौर पे यहाँ पे भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू।